बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है? सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। जंगल के सबसे ऊंचे और प्राचीन वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन अनुभव का सागर भी छलक रहा था। नीचे जंगल में एक युवा गिद्ध अपने साथियों के साथ उड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने बूढ़े गिद्ध को देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े बाबा, अब तो आपके पंख भी कांपते हैं, आंखें धुंधली हो गई हैं, शिकार करना तो दूर, उड़ भी नहीं सकते। ऐसे में आपके अपने बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं ना? बूढ़े गिद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पुराने समय की बात। एक गांव में रामसेन नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अपनी संतानों को पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए और अपने खेतों की कमाई से उनका भविष्य संभाला। लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ तो उसकी संतानों ने उसे एक बोझ समझना शुरू कर दिया। बाबा, अब आप काम के नहीं रहे, बस हमें हिदायतें देते रहते हैं। बड़े बेटे ने एक दिन झुठला कर कहा। छोटे बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। रामसेन ने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बेटों ने उसे अपने ही घर में पराया बना दिया। एक दिन उन्होंने उससे कहा, बाबा, हम आपको तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहते हैं। रामसेन को समझ आ गया कि वे अब उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते। बेटों की खुशी के लिए वह सहर्ष तैयार हो गया। वे उसे एक जंगल में ले गए और वहीं छोड़कर चले गए। रामसेन अकेला था, भूखा प्यासा, थका हुआ। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने बूढ़े किसान की हालत देखी और पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे? रामसेन ने सारी कहानी सुनाई। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप जवान थे तब आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? रामसेन बोला, मैंने उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। राहगीर ने फिर पूछा, और जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया? रामसेन सोच में पड़ गया। उसने याद किया कि उसके माता पिता ने भी उसके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन जब वे बूढ़े हुए तब समाज ने उन्हें अलग कर दिया था। राहगीर ने एक अंतिम प्रश्न किया, बाबा, क्या आपके बेटों ने भी आपके साथ वही किया जो आपने अपने माता पिता के साथ किया था? रामसेन के सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन एक चक्र है। जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही हमारी संतानें हमारे साथ करती है। बूढ़े गिद्ध ने युवा गिद्ध की ओर देखा और कहा, बेटा, जब मैं जवान था तब मैंने अपने माता पिता की परवाह नहीं की। मैंने उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब जब मैं बूढ़ा हुआ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ वही कर रहे हैं। यह प्रकृति का नियम नहीं है, यह हमारी ही बनाई हुई परंपरा है। युवा गिद्ध सोच में पड़ गया। उसने बूढ़े गिद्ध की ओर देखा और कहा, बाबा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? बूढ़े गिद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध कहते हैं कि इंसान हो या जानवर, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतानें तुम्हारा सम्मान करें तो पहले तुम अपने माता पिता की सेवा करो। प्रेम और आदर का बीज बोओगे तो वही तुम्हें वापस मिलेगा। युवा गिद्ध ने सिर झुका लिया। उसने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। कहानी से सीख। जीवन एक चक्र है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वही भविष्य में हमारे साथ होता है। माता पिता का सम्मान करें। वे जब बूढ़े हो जाए तब उनकी सेवा करें जैसे उन्होंने हमें पाला था। बुद्ध का संदेश, करुणा और सेवा ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो अपने माता पिता को छोड़ देता है वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता।